जय हिंद साथियों, मैं अपने इस वीडियो में आपका पुनः स्वागत करता हूं। दोस्तों, हम बात कर रहे थे कि विद्युत चुम्बकीय तरंगें क्या होती हैं। तो उसमें हमने बताया था कि कई प्रकार की विद्युत चुम्बकीय तरंगें होती हैं। तो आज हम इस वीडियो के माध्यम से पहला नंबर हम लोग पढ़ेंगे गामा किरणें क्या होती हैं। तो विद्युत चुम्बकीय तरंग का ये एक एग्जाम्पल है जो गामा किरण के रूप में है। तो गामा किरण के क्या गुण होते हैं, उत्पादन कैसे होता है, इनकी आवृत्ति क्या होती है और इनका यूज कहाँ पे करते हैं, तो इन सब के बारे में हम लोग डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला नंबर हम लोग ये सीखेंगे कि इसका तरंग दैर्ध्य रेंज क्या होता है, यानी तरंग दैर्ध्य का जो परिसर होता है वो क्या होता है। तो तरंग दैर्ध्य परिसर यानी रेंज की मैं बात कर रहा हूँ। तो जो तरंग दैर्ध्य होता है वो होता है 1 × 10⁻⁻14 से 1 × 10⁻⁻10 मीटर होता है। तो ये इसका तरंग दैर्ध्य परिसर होता है। दूसरा नंबर आता है आवृत्ति परिसर, यानी इसकी आवृत्ति कितने रेंज में रहती है, कितने हर्ट्ज तक होती है। तो आवृत्ति की मैं बात करूँ तो ये होता है 3 × 10⁻22 से लेके 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक होती है। तो देखिए, तरंग दैर्ध्य इसका जो रेंज होता है वो होता है 1 × 10⁻14 मीटर से लेके 1 × 10⁻10 मीटर तक होता है। अगर हम आवृत्ति परिसर की बात करते हैं, आवृत्ति रेंज कहाँ से कहाँ तक होता है, तो आवृत्ति परिसर होता है 3 × 10⁻22 से लेके 3 × 10⁻18 हर्ट्ज तक होता है। अब अगला जो पॉइंट है, इसका उत्पादन कैसे होता है, यानी ये पैदा कैसे होती है। तो उत्पादन की मैं बात करूं तो इसका उत्पादन परमाणुओं के नाभिकों के विघटन की वजह से होती है। तो कहने का मतलब परमाणु के नाभिकों के विघटन की वजह से, नाभिकों के विघटन यानी जब किसी परमाणु के जब नाभिक टूटते हैं तो वहाँ से गामा किरणें निकलती हैं। तो ये वहाँ से इसका उत्पादन होता है। अब बात आता है कि इसके गुण क्या क्या हैं, यानी इस जो गामा किरण होते हैं इनके क्या क्या खासियत होती है। तो इनकी सबसे बड़ी खासियत तो यह होती है कि इसमें विवर्तन होता है। विवर्तन का मतलब अगर ये जब किसी मार्ग में गति करती है, अगर बीच में कोई रुकावट आती है तो उस रुकावट को इग्नोर करते हुए आगे बढ़ जाती है। तो इसमें विवर्तन की घटना होती है। दूसरा नंबर, इसमें आयनीकरण होता है। आयनीकरण होता है और ये आवेश रहित होते हैं। आवेश रहित होते हैं, यानी इसमें एनर्जी, आवेश नहीं होता है। और इसकी जो वेधन क्षमता होती है, यानी किसी चीज़ को क्रॉस करने की जो क्षमता होती है वो उच्च होती है। तो इसकी उच्च वेधन क्षमता होती है। उच्च वेधन क्षमता का मतलब यह होता है कि किसी मोटी से मोटी परत को भी ये क्रॉस करके आगे बढ़ जाती है। और एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये जो गामा किरणें होती हैं ये मनुष्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होती हैं। तो ये इसके कुछ गुण हैं जो हमने बताया गामा किरणों के। तो पहला नंबर, इसमें विवर्तन होता है, आयनीकरण होता है और ये आवेश रहित होते हैं। इसको जो वेधन क्षमता अर्थात किसी चीज़ को क्रॉस करने की जो कैपेबिलिटी होती है वो बहुत ज़्यादा हाई होती है और ये मनुष्यों के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक होता है। अब हम बात करते हैं कि इसका यूज कहाँ कहाँ होता है। तो ये जो इसका यूज है ये ज़्यादा इसका इम्पॉर्टेंट है। तो अगर मैं यूज की बात करूँ तो इसका काम होता है कि परमाणु के नाभिक की संरचना के संदर्भ में सूचना देता है। तो परमाणु के नाभिक की संरचना, यानी किसी परमाणु की जो नाभिकीय संरचना है, कंस्ट्रक्शन उसका किस तरह है, तो परमाणु के नाभिक की संरचना का सूचना देता है, उसके बारे में काफ़ी कुछ बताता है। और जो दूसरा इसका यूज की मैं बात करूं, सॉरी यहाँ पे हमने उपयोग लिखना भूल गया। उपयोग यानी यूज, तो परमाणु के नाभिक की संरचना के बारे में सूचना देता है। और दूसरा नंबर होता है कि
ये चिकित्सा के क्षेत्र में यानी मेडिकल क्षेत्र में मैं बात करूं तो कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करता है। कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने में इसका यूज होता है। अर्थात किसी व्यक्ति को अगर कैंसर हो गया है तो वो उसके अंदर जो कैंसर की कोशिकाएं होती हैं तो उनको नष्ट करने में गामा किरण का यूज करते हैं। क्योंकि जैसे मान लीजिए जब किसी इंसान को कैंसर होता है तो आप देखते होंगे उसको इलेक्ट्रिक शॉक देते हैं, तो झटका देते हैं तो उसके अंदर जो भी मतलब ख़राब मटेरियल होते हैं उनको मारा जाता है। तो यहाँ पे जो गामा किरण होती है इसका मेन काम होता है कि जो आपके कैंसर अगर आपको हुआ है तो जो कैंसर की जो कोशिकाएं जो आपके लिए हानिकारक होती हैं तो उनको मारने में इसका यूज होता है। तो ये इसका यूज हुआ। तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों जो गामा किरण क्या है, इसका उत्पादन क्या होता है, इसका तरंगदैर्ध्य परिसर क्या होता है और इनकी क्या क्या खासियत होती है, इसके बारे में हमने बात की। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब दोस्तों ये हमारा था गामा किरण। अब इसके बाद हम एक नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे जिसमें हम लोग पढ़ेंगे कि एक्स किरणें क्या होती हैं। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। नेक्स्ट मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।